तो जैसे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा है, तो इसको स्लोप को मैं स्मॉल m भी बोल देता हूँ, स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, एक चीज़ तो, एक तरीका तो ये हो गया स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए हमको इसी तरीके से y डैश x डैश अगर इसी तरीके से ये दे रखा है और हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, तो अगर मान लीजिए मुझे ये एंगल दे रखा होता है कि ये स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो, कहीं पर भी जा सकती है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो थीटा में ले लूँ और उसका टेंजेंट निकालूँ, tan थीटा निकालूँ, तो दैट इज ऑल्सो स्लोप। पर ज़रूरी थोड़ी है हर बार हमको एंगल दे रखा होगा। ऐसा है कि इस वाली लाइन पर मान लीजिए मुझे कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है x1, y1 और दूसरा पॉइंट गिवन है x2, y2, और ये जो लाइन है हमारी ये है a और b, ए बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया। तो ये जो है स्लोप निकालने के दो मेथड्स हमारे पास हो गए। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमको एंगल दे रखा है तो हम उसका tan निकाल लेंगे, tan थीटा। समझ गए मेरी बात, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके एग्जांपल्स आप ट्राई करना, एग्जांपल्स 5 दे रखे हैं बस। एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -3 एंड -5, 9। 2, -3 एंड -5, 9, ये तो स्लोप स्मॉल n इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस -3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -5 -2। तो 9 माइनस -3 इज 9 प्लस 3 और -5 -2 इज -7। तो ये हो गया 12 अपॉन -7, जिसको मैं -12 अपॉन 7 बोल दूंगा। समझ गए? और जो स्लोप होता है ना, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है क्योंकि ये एक रेशो है, तो रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ तक समझ गए? यस। ठीक है, अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसके बाकी के पार्ट छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ कर लेना। सभी में ये है कि जो पहले दे रखा है इसको x1 y1 मान लो, जो बाद में दे रखा है इसको x2 y2 मान लो। आपका मन करे तो उल्टा भी कर सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो कि इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, तब भी आपका स्लोप जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे तो इसी में करके देख लो, इन मतलब इसको x1 y1 और x2 y2 माना है, उल्टा कर लो, x1 y1 x2 y2, तो y2 y1 माइनस y2 कर लो, -3 -9, -3 -9 और 2 -5 यानी कि 2 + 5। तो ऐसे करने पर भी हमारा माइनस का 12/7 ही आ रहा है। समझ गए? आरव? यस सर। ठीक है, आरव क्लियर है? चलिए शायद आवाज। यस सर। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें एक ऐसी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मुझे उसका स्लोप बताना है। तो देखिएगा, इसको बनाकर देखेंगे तब समझ में आएगा। ये है y, ये है y डैश, ये है x और ये है x डैश।
तो एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ए बी बोल दीजिए, उस लाइन को ए बी बोल दीजिए। लेट ए बी बी द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, let AB be the line which is parallel to x-axis। तो आप ये देखिएगा, ये जो लाइन AB है, ये जो लाइन AB है, ये इस x-axis के साथ में यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या एंगल बना रही है? आप ये कहेंगे कि x-axis के जो ये पैरेलल है उसके साथ तो ये कुछ एंगल ही नहीं बना रही। तो देखिए क्या होता है कि हम लाइन को ना एक्सटेंड करते हैं। कितना एक्सटेंड करें? फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लाइन ऐसे दे रखी है, मान लीजिए ये x और y एक्सिस दे रखा है, एक लाइन मुझे ऐसे दे रखी है और कोई बोले कि ये लाइन है पी क्यू, आप ये बताइए ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? तो हम ये कहेंगे कि इसको एक्सटेंड करो, तो लाइन को हम ऐसे 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 एक्सटेंड करेंगे और फिर प्रोटेक्टर से ये एंगल मेजर कर लेंगे। तो अब क्या है कि ये जो पैरेलल लाइन है इसको तो आप इधर करो एक्सटेंड या उधर करो एक्सटेंड, ये एक्स एक्सिस पर तो मीट ही नहीं कर रही है। तो जब ये एक्स एक्सिस पर मिल ही नहीं रही है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है। कोई एंगल नहीं बनाने का मतलब है 0 डिग्री। समझ रहे हैं? AB with the line which is parallel to x-axis, so angle between AB, so angle between AB and x-axis is 0 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम एंगल के हिसाब से करेंगे। एंगल है 0 डिग्री और tan 0 डिग्री, ये आपने 10th में भी करा होगा। तो इतना बहुत ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं मानता हूँ कि शायद आप कर लेंगे कि जब इसका स्लोप निकालेंगे तो वो हो जाएगा बेटा tan 0 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री यानी कि 0। समझ गए कि नहीं बताओ? Yes, sir. ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आपको स्लोप बताना है उस लाइन का, स्लोप बताना है उस लाइन का विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, A और B ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे लेट AB बी द लाइन which is parallel to y axis, so angle between AB and x axis is angle between AB and x axis is 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होता है? नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। ये हमारा इसका स्लोप आ गया। तो ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि इसका स्लोप आपका इस तरीके से आएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा 0 डिग्री, और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इतना करना है आपको कि ये जो आप पेज नंबर 614 देख रहे हैं, आपकी बुक में ये होगा, मेरी बुक में ये दे रखा है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला पेज जो है शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें नीचे एक टेबल दे रखी है बेटा, देखिए इसमें साइन 120 डिग्री, 135, 150 और 180 डिग्री तक की वैल्यू दे रखी है। दिखाई दे रहा है? ये टेबल है? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो टेबल है ना, इसमें ये जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं, देखिए 0 से 90 डिग्री वाले एंगल, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल्स तो आपने 10th में करे थे। उसके आगे के ये कुछ एंगल्स आपको और लर्न करने हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही हो जाएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज
30 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये है। तो आप ये देखो कि भाई 30 डिग्री वाला है तो जरा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इसका वैल्यू तो 1/√3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं करा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ ओरली। अगला देखिएगा 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री, जरा उस टेबल में देखो, tan 120 डिग्री की वैल्यू है -√3, तो इसका आंसर -√3 हो गया। ठीक है, छोड़ दूँ इसको, बताइए। ओके सर। बताइए, हो जाएगा ना, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? आरव तुम भी बता दो। हो जाएगा सर। हो जाएगा, चलिए। ये Yes, वाला, sir. ये हाँ, ये वाला मैं छोड़ रहा हूँ, बस टेबल में से ही देख कर बेटा वैल्यू रखनी है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज, इसका मतलब अब इसमें एंगल पूछ रहे हैं आपसे। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल पूछा जा रहा है। तो स्लोप दे रखा है 1/√3, तो tan के टेबल में tan थीटा 1/√3 के बराबर कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। ऐसे ही 1 कब होता है, 1 तब होगा जब उसकी वैल्यू आपकी 45 डिग्री होगी। -1 कब होगा, जब 135 डिग्री होगी। ठीक है, कर लेंगे इसको, एंगल निकालने हैं यहाँ पर। छोड़ दूँ क्वेश्चन Yes, नंबर sir, 4 कर भी? लेंगे। ठीक है, मैं 4th भी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद 5th देखिएगा। 5th में Okay. a line passes through the point 4, -6 and -2, -5. Does it make an acute angle with the positive direction of x-axis? ये क्वेश्चन है, अच्छा इसको देखिएगा। एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास होती है। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं हमको, क्या? एक पॉइंट दे रखा है 4, -6, दूसरा पॉइंट दे रखा है -2, -5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो x1 y1 दिया है, जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 मान लो 4, -6, और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उसको x2, y2 मान लो। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है -2, -5। ठीक, तो इसका स्लोप निकालिए। स्लोप मतलब है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1, तो -5 -6, -5 -6 अपॉन x2 - x1, -2 -4, -2 -4, तो -5 + 6 अपॉन -2 -4 इज -6, तो ये हो गया 1/-6, मतलब -1/6। ठीक है, अच्छा ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप होता है हमारा m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू -1/6। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि डज इट मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप लिखेंगे नो, आप लिखेंगे नो, इट डज नॉट मेक एन एक्यूट एंगल। with the positive direction of x axis, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है ना लाइन, उसी एंगल को हम थीटा मानते हैं। अब वो थीटा एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से कम कब होगा, जब आपका स्लोप नेगेटिव ना आकर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्लोप आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव। और स्लोप अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो आप कहेंगे हाँ एक्यूट एंगल ही बन रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, स्लोप नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री से छोटा छोटा। 180 डिग्री से आगे हमको जाना नहीं है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। समझ गए? Yes, समझ गए? सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड x, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्लोप दे रखा है, स्लोप दे रखा है 2, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। बोलो।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्लोप दे रखा है 2, मतलब m इज इक्वल टू 2, और m क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 3 माइनस 5 कितना हो गया -2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया -1 इज इक्वल टू x माइनस 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 हो गया, x को इधर ले आओ -x इज इक्वल टू -1 को उधर ले गए तो प्लस का 1 माइनस 2, तो -x इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1। बताइए जी, समझ गए होंगे शायद? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -5 एंड 3, 2। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? तो ओरिजिन को मान लो x1 y1, ये तो हो गया ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन मतलब 0, 0, तो हमारा x1 भी 0, y1 भी 0। ठीक है, और लाइन एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, और दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है लाइन। तो लाइन इज पासिंग थ्रू द line is passing through the midpoint of 2, -5 and 3, 2 and 3, 2। तो इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 -5 प्लस 2 बाई 2। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हमारा हो गया 5/2 और -3/2। -5/2 और -3/2, और इसी को हम क्या बोल देंगे? x2/2 बोल देंगे। x2, y2, इसी को हम x2/2 बोल देंगे। x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। अब स्लोप क्या होगा? देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और y1 और y2 कितना है? y1 और x1 कितना है? 0, -3/2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 5/2 माइनस 0। तो क्या आ गया? -3/2 अपॉन 5/2। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है, 2 से 2 कट गया, तो रिजल्ट आ गया -3/5। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस करवाऊँ क्या? छोटा सा टॉपिक है। बता दीजिए, इसका इंट्रो तो मैं दे ही देता हूँ। एक तो इसके आप तो वैसे मैं कर लेते तरीके से। क्या कह रहे हो बेटा, समझ में नहीं आया? वैसे कर लेते हैं, पर आ तो रहा नहीं, बट क्या पता। हाँ कर लो, सिलेबस में तो है ही। सर पता नहीं, शायद से डिलीट है चैप्टर ये। अरे नहीं, फाइनल्स में ऐसे कैसे डिलीटेड है? सुहानी डिलीटेड थोड़ी होगा ये। नहीं सर, डिलीटेड नहीं आ रहा है। डिलीटेड नहीं है, आराम करवा देंगे वो एकदम से। ओके सर। हाँ कर लो इसको, कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करें, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं वो कर लेना। तो अब नोट करें, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है
ए बी और एक लाइन ये है सी डी, ए बी और सी डी, ये दो लाइंस दे रखी हैं। तो इसके बीच में मेरे को एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलेगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, अल्फा, तो मैं कहूँगा कि ए बी और सी डी के बीच में ये एंगल भी है अल्फा। तो आप कहोगे नहीं सर मैं तो ए बी और सी डी के बीच में ये वाला एंगल निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा। कैसे, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर की वजह से हो गया, ये एंगल अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। तो फिर कोई बोले कि नहीं नहीं मैं तो ये वाला एंगल निकालूंगा, तो ठीक है ये तो अल्फा ही है ना, तो ये निकालो या ये निकालो एक ही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये निकालो या इधर वाला निकालो तो ये भी सेम होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये भी 180, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं और हमारे पास दोनों लाइंस के स्लोप है, समझ रहे हैं, दोनों लाइंस के स्लोप है, तो लेट द स्लोप ऑफ ABB M1 and the slope of CDB M2, then tan अल्फा, अल्फा क्या है उनके बीच का एंगल, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब जो मॉड होता है ना, मॉड का रिजल्ट जो है, मॉड का रिजल्ट आपका अगर मॉड के अंदर अननोन टर्म लिखी हुई है तो मॉड का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग एंगल्स आ जाएंगे, इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। मॉड के अंदर अगर कोई नंबर लिखा रहता है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो, उसका रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन जब मॉड के अंदर अननोन टर्म होती है, कोई वेरिएबल होता है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। कैसे, हम ये जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड के अंदर अननोन टर्म है, अननोन टर्म, क्योंकि x अगर 0 से छोटा तो x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी, x अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट माइनस x आएगा, x अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट प्लस x आएगा। तो इसका मतलब हम इसको मॉड में ना लिखकर इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए मेरी बात। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो तो ये है मॉड वाला, लेकिन उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आपके पास tan अल्फा की दो वैल्यूज़ आएंगी, और जब tan अल्फा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपके पास अल्फा की भी दो वैल्यूज़ आएंगी। तो वो जो दो एंगल्स आएंगे ना, एक एंगल तो ये हो जाएगा, एक एंगल तो ये हो जाएगा, और दूसरा एंगल आप डेफिनेटली देखना, अगर एक एंगल 30 डिग्री आ रहा है तो दूसरा एंगल अपने आप ही 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री आएगा, ठीक है। तो कहो तो क्वेश्चंस इसके स्टार्ट करवाऊँ, और कहें तो मैं कल करवा देता हूँ, जैसा ठीक लगे। तो कल करवा देना, ठीक है, मैं कल करवाता हूँ, ठीक। और मैं क्लास आपकी कल थोड़ा जल्दी ले सकता हूँ, 3:30 पर ले सकता हूँ या 7 बजे ले सकता हूँ, मैं आपको बताऊँगा मैसेज करके, आप दोनों से कोऑर्डिनेट करना, मैं पूछ कर बता दूँगा, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ठीक है, ओके।